बंगाल में मैंने उनके हिसाब से वोट चोरी कर लिया, मद्रास में कहीं चोरी कर लिया, केरला में कहीं चोरी कर लिया, वहां चोरी करने का बुद्धि में मेरा फेल कर गया। अब वहां सरकार जिस दिन गठन हो जाएगी, अभिषेक बनर्जी अगर इस तरह का बात करेंगे ना तो कानून के हिसाब से उनको सजा मिलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अब वहां न्याय होगा, फिर बंगाल का पुराना दिन वापस लौटेगा। टीएमसी वाले अगर काम किए रहते तो जनता निकल के वोट देती नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी की भारी मतों से जीत हुई और वहीं इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता कौशल किशोर सिंह जी मौजूद है और इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि बंगाल चुनाव को लेकर ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको धन्यवाद। सर, जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी की भारी मतों से जीत हुई है, क्या कहिएगा इस पर? ये तो होना ही था, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बंगाल का चुनाव में हम लोग जीतेंगे और हम लोग की सरकार बनेगी। और बंगाल में जो 35 साल और 15 साल कितना हो गया, करीब 50 साल, 50 साल से बंगाल का जो शिक्षा, बंगाल का जो सुरक्षा, बंगाल के लोगों का सुरक्षा प्लस उनकी संस्कृति को ये दोनों पार्टी मिलके, मार्क्सवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी मिलके वो वहाँ का संस्कृति, शिक्षा और सुरक्षा ख़त्म कर दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अब वहाँ न्याय होगा, फिर बंगाल का पुराना दिन वापस लौटेगा। लेकिन टीएमसी वाले तो कह रहे हैं कि वोट चोरी किया गया है। टीएमसी वाले तो कहेंगे ही, जब पब्लिक उनको भगा दी, उनको रिजेक्ट कर दी, तो टीएमसी वाले लोग तो कहेंगे। टीएमसी वाले अगर काम किए रहते तो जनता निकल के वोट देती नहीं। अभिषेक बनर्जी के बयान पे क्या बोलेंगे? बोले थे कि 4 मई के बाद अमित शाह को चुनौती दिए थे कि बंगाल में ही रहे 4 मई तक। अभिषेक जी को मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं कलकत्ता कल आ रहा हूँ, अगर माँ का दूध पिए हैं ना तो मेरे को बिगाड़ लें। वो अमित शाह का बात करेंगे, वो तो हमारे बहुत बड़े नेता और होम मिनिस्टर हैं, मेरा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो एक मैं साधारण सा वर्कर हूँ भारतीय जनता पार्टी का। अब वहाँ सरकार जिस दिन गठन हो जाएगी, अभिषेक बनर्जी अगर इस तरह का बात करेंगे ना तो कानून के हिसाब से उनको सजा मिलेगा। कानून के हिसाब से। लेकिन सर, ये भी तो कहा जा रहा है ना कि वहाँ पे ममता दीदी की सरकार बनने वाली थी, बीजेपी वालों ने वोट चोरी कर लिया या फिर उन्होंने कुछ घपला किया, ये कहा जा रहा है। हाँ, बंगाल में हमने वोट चोरी कर लिया। आप मान रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, बंगाल में मैंने उनके हिसाब से वोट चोरी कर लिया, मद्रास में कहीं चोरी कर लिया, केरला में कहीं चोरी कर लिया, वहाँ चोरी करने का बुद्धि में मेरा फेल कर गया, खाली बंगाले में चोरी कर लिया। अरे भाई, अपने कुकर्म के बारे में सोचिए भाई मेरे, आप कुकर्म किए हैं इसलिए जनता आपको सजा दी है, उस सजा को स्वीकार कीजिए, शास्त्र स्वीकार करिए। जनता मालिक होती है, जनता भगवान होता है भाई राजनीति में, और जनता के साथ गलत कीजिएगा तो यही फल मिलेगा। मतलब कोई वोट चोरी नहीं हुआ है, भारी मतों से जनता ने जिताया बीजेपी को। 100% कभी वोट चोरी नहीं करता है भारतीय जनता पार्टी या चाहे एनडीए। हमेशा पब्लिक, पूरे भारत में हम लोग वोट चोरी करके जीत रहे हैं। हमारी सरकार, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी करके जीते हैं। चलिए, बंगाल में जो है इस बार वोट चोरी नहीं हुई है, बीजेपी भारी मतों से, जनता का जो प्यार मिला है उसकी वजह से बीजेपी को भारी मतों से जीत मिला है। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं बंगाल चुनाव को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज 24। धन्यवाद।